Next topic. Does animal life is also affected by deforestation? क्या डिफोरेस्टेशन के कारण एनिमल्स भी इफ़ेक्ट होते हैं? तो हाँ, एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट होता है बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन. सो दैट्स वाई देयर इज सम नेशनल पार्क्स दैट आर कंजर्व. दे आर टेकिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. Biosphere is that part of Earth in which living organisms exist or which supports life. बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है अर्थ पर जहाँ की लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उनको उनकी सपोर्टिव लाइफ मिलती है, यानी जहाँ वो बिना किसी डर के आराम से घूम सकते हैं. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कारण ही अर्थ पर हमें आज बहुत अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं. देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट. प्लांट्स और एनिमल्स का ये जो रिलेशन है या इंटर रिलेशन है, ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है. इसके लिए अब एक जगह सिलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. ये एक रिजर्व है. बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ जंगली जानवरों को एक रक्षित स्थान दिया जाता है, मतलब एक ऐसी जगह उनके लिए जहाँ वो आज़ादी से बिना किसी डर के घूम सकते हैं, रह सकते हैं. दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व. तो पंचमढ़ी भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है. देयर इज प्लांट्स एंड एनिमल्स are similar to those the upper Himalayas peaks and those belonging to the layer western Ghats. यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को सेम जगह दी जाती है. ओके, प्लांट्स और एनिमल्स का ये रिजर्व पार्ट या रिजर्व जगह जो प्लांट्स और एनिमल्स को दी जाती है, ये नेचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ बायोलॉजिकल बैलेंसेस के लिए भी ज़रूरी है. ठीक है. दिस इज नेशनल हेरिटेज. ये प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिवेंट करने के लिए या इनके रहने के लिए नेशनल यानी नेशन की तरफ से भी हेल्प किया जाता है. और ये जो रिजर्व होते हैं, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व या कोई भी दूसरे नेशनल पार्क्स जो होते हैं, उनका सारा खर्चा जो है वो नेशन के थ्रू ही होता है. साथ ही साथ कुछ पर्सनल लोग, गवर्नमेंट और एजेंसीज भी होती है जो कि इन जंगलों की और इनमें रहने वाले एनिमल्स का ध्यान रखने के लिए सपोर्ट करते हैं. ओके, द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम. गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रूल्स और पॉलिसीज भी बनाई हैं जिससे वो इन प्लांट्स और एनिमल्स को सेफ रख सके. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंटेड इन द एरिया. सिंपली क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, वो ऐसी जगहें होती है जो जिसे प्रोटेक्ट किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जगह एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ही बनाई गई होती है और उन्हें दे दी जाती है ताकि वहाँ वो आज़ादी से अपना लाइफ स्पेंड कर सके. ओके, वी कैन सी हियर व्हाट आर द नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. To protect our flora and fauna and their habitats, protected areas are also called sanctuaries, national park and biosphere reserves have been earmarked. फ्लोरा और फौना के लिए के प्रोटेक्शन के लिए जो एरियाज अलॉट किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. फ्लोरा और फ्योना होता क्या है वो हम आगे देखेंगे. प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रासिंग, फिलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड हेयर. ये जो जगह इनके लिए रिजर्व होती है, यानी जो नेशनल पार्क या सेंचुरीज होते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का कल्टीवेशन करना यानी किसी भी तरह की खेती करना, ट्रीज प्लांटेशन लगाना या यहाँ के जो पेड़ हैं उन्हें काटना
या किसी तरह की हंटिंग करना, एनिमल्स पर कोई भी अत्याचार करना, ये सब यहाँ पर प्रोहिबिटेड होता है, यहाँ पर अलाउ नहीं होता। ओके, दैट इज सेंचुरी। नाउ सेंचुरी क्या होता है? सो एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, ऐसे एरियाज जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के और बिना उनकी आदतों को बदले, यानी जैसे वो रहते हैं, जैसे वो खाते हैं, उन्हें वैसे अपने नेचर के लिए फ्री करके प्रोटेक्ट करना, ऐसी जगह को सेंचुरीज कहते हैं। नेशनल पार्क्स, एरिया रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क भी ऐसे ही होते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स या फिर प्लांट्स, इन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट्स के लिए फ्री रखा जाता है और साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी। नाउ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। बायोस्फीयर ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए जगह को अलॉट किया जाता है या एक लार्ज एरिया उनके लिए प्रोटेक्ट किया जाता है, जहाँ वो अपनी ट्रेडिशनल लाइफ अपने हिसाब से जी सके। तो ये होते हैं सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या है, इसे डीपली पढ़ेंगे। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग प्लांट्स के लिए एक जगह कंजर्व करना या प्रोटेक्ट करना बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उस एरिया में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द डाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व्स इनके मेंटेनेंस में हेल्प करता है। अ बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। बायोस्फीयर रिजर्व में और भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। पंचमढ़ी एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि नेशनल पार्क्स में से एक है, जिसे सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा एक नेशनल पार्क है जिनमें से जहाँ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिनमें से एक है बौरी और दूसरा है पंचमढ़ी। अब आता है फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। ओके, सो बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। दे आर वेरी हैप्पी टू सी ऑल टिक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो फ्लोरा मतलब किसी स्पेशल जगह या किसी स्पेशल एरिया में पाए जाने वाले सभी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और वेजिटेशंस, अलग अलग प्रकार के, उन सभी को एक साथ काउंट किया जाता है और उन्हें फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के या किसी स्पेशल एरिया में पाए जाने वाले सभी प्रकार के एनिमल्स को फौना कहा जाता है। यहाँ दिया है डेफिनेशन। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को फ्लोरा कहा जाता है और किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को फौना कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एंडेमिक स्पीशीज क्या होते हैं। सो दिस आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स and animals which are found exclusively in a particular area। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते, दैट आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। वो किसी और जगह नहीं पाए जाएंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाएंगे। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में भी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। ये जो एंडेमिक स्पीशीज होते हैं ये या तो किसी पर्टिकुलर जोन में या पर्टिकुलर स्टेट में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में ही पाए जाएंगे। मतलब अगर किसी एक कंट्री में है
तो किसी दूसरी कंट्री में भी हो ऐसा नहीं होगा। सो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। वी कैन सी साल एंड वाइल्ड मैंगो, जो जंगली आम का पेड़ है और साल है, ये 2 एग्जाम्पल है एंडेमिक फ्लोरा के। मैंने बताया था फ्लोरा मतलब होता है अलग अलग प्रकार के या किसी क्षेत्र विशेष में या किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स और वेजिटेबल्स दैट आर कॉल्ड फ्लोरा। तो ये वाइल्ड मैंगो और साल एक ऐसे प्लांट्स है जो कि एंडेमिक फ्लोरा है ऑफ ए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। बिसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फ्लोरा ऑफ दिस एरिया। और इसी जगह में जो एंडेमिक फ्लोरा है वो इंडियन जायंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल है, यानी ये भी पंचमढ़ी में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कहीं और नहीं पाए जाएंगे। ओके, नाउ the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species। अगर हम इनके रहने या इनके खाने पीने या इनका जो भी हैबिटेट से इनकी जो भी आदतें हैं, अगर हम इन्हें डिस्टर्ब करते हैं तो ये क्या करेगा, इनकी जो पॉपुलेशन है उन्हें बढ़ा देगा और साथ ही साथ इन स्पीशीज़ की न्यू स्पीशीज़ को जनरेट करेगा। नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। और अगर हम इन्हें ज़्यादा पॉपुलेशन देखें तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने पर इनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कम पाए जाने वाले फ्योनास हैं। और अगर इन्हें ज़्यादा हर एरियाज़ में अगर इन्हें देखा गया तो ऑब्वियस है कि इन्हें भी खतरा हो सकता है ह्यूमन बींग्स से। ओके, यू कैन सी हियर जायंट स्क्वायरल, ये उसका पिक्चर है। स्पीशीज़ क्या होते हैं? सो स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। This means that the member of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with member of other species। या किसी एक प्रजाति के या किसी एक प्रकार के जो फ्योनास है वो अपनी जनरेशन को अपनी ही प्रजाति के या अपनी ही वैरायटी के दूसरे फ्योनास के साथ फर्टाइल करके अपने जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। ये किसी और जनरेशन या किसी और वैरायटी के स्पीशीज़ के साथ अपनी जनरेशन को नहीं बढ़ाते। नॉट विद मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज, मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर सेम स्पीशीज मतलब एक तरह की प्रजाति, अगर सेम प्रजाति के जो एनिमल्स है या जो फ्योनास है, अगर वो सेम प्रजाति के फर्टाइल करके अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं, एक तरह की प्रजाति मतलब अगर सेम प्रजाति के जो एनिमल्स है अगर वो सेम प्रजाति के हो तो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक भी उनके एंसेस्टर्स की तरह ही होंगे। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के जो एनिमल्स है वो अपना जो रिप्रोडक्शन है वो अपने सेम प्रजाति के एनिमल्स के साथ ही करें।